सुखदेव ने कथा को मणि और अमृत को कांच का टुकड़ा इसलिए कहा। इसका पहला कारण है कि जो अमृत है वो धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग में जाता है तो उसको पिलाया जाता है, लेकिन जो कथा रूपी अमृत है इस मर्तलोक पर चाहे कोई पुण्यात्मा हो, चाहे दुष्ट आत्मा हो, धर्मात्मा हो, चाहे पाप आत्मा हो, हर कोई इसको पी सकता है, सबके लिए सुलभ है। दूसरा कारण, भाई देवता कंजूसी से काम लेते हैं। कैसे? एक बार 3 कंजूस बाजार में गए, बोला भाई सब कंजूस का चलो आज खर्चा करते हैं, तो 250 ग्राम घी तीनों खरीद लेते हैं। और 1-1.5 महीने बाद तीनों मिलते हैं तो पूछते भाई घी खा लिया? बोला भाई हमारा तो चल रहा है। बोला भाई कैसे चलाते? बोला एक रोटी नीचे की चौपड़ देते, एक रोटी ऊपर की चौपड़ देते, बाकी को चुपड़ी हुई समझ लेते हैं। दूसरा बोला भाई बहुत खर्चा करने लगा। भाई तू कैसे चलाता है? बोला भाई मैं तो एक सड़ाई लेता हूँ, घी में डबोता हूँ और सारी रोटी बने पीछे उनके आर पार निकाल देता हूँ, 1 बूंद खर्चा और सारी रोटियाँ घी लग जा। तीसरा बोला भाई तुम तो दोनों बहुत खर्चीले हो। बोला भाई तू कैसे चलाता? बोला भाई मैंने तो अपना घी एक शीशी में बंद कर रखा है, रोटी बनती जाती ऊपर घुमाता रहता हूँ सारी रोटी आगे, और जैसे ही खाने के लिए बैठता हूँ तो शीशी का ढक्कन खोल देता हूँ, ऐसी खुशबू उठती है कि भाई मन प्रसन्न हो जाता है। 1 बूंद खर्चा नहीं, ऐसे के ऐसे रखा घी ना भाई, तेरा सूंघने से काम चल जाता तो खर्च करे तो होगा। ऐसे ही देवता है भाई। समुद्र मंथन में एक कत कलश लेकर आया था, उसको पीते पिलाते कुछ नहीं है भाई, सूंघाते खाली, जब भी तो अब तक चल रहा है। तो भाई कंजूसी से काम लेते हैं। और जो कथा रूपी अमृत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो भाई जो पिलाने वाला है वो कति दिल खोल कर पिलावा, कंजूसी का कोई काम नहीं, और पीने वाले भी पेट भर कर पियो। तीसरा कारण ये है कि भाई अमृत जिसको पिलाया जाता है उसके गले में माला डाल दी जाती है, उसके पुण्य नष्ट होते हैं, माला सूखने लगती है, और जैसे ही माला सूखती है उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया जाता है मृतलोक में। तो जब माला सूखती है तो धर्मात्मा भी सूखने लगता है कि भाई अब गया, अब पुण्य नष्ट होए, तो दुख चिंता और टेंशन बढ़ जाती है भाई, और स्वर्ग से नीचे गिरा देता है। पाप पुण्य को नष्ट करता है, चिंता बढ़ाता है, स्वर्ग से नीचे गिरा देता है। अमृत की ये खासियत है। और कथा रूपी अमृत भाई पापों का तो नाश करता है, दुख चिंता को समाप्त करता है, शांति की प्राप्ति कराता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इस मृतलोक से छुटकारा दिलाकर बैकुंठ धाम की प्राप्ति कराता है। और तो भाई सबको भागवत कथा का ध्यान करना चाहिए। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री श्याम।